सरकार नहीं मानने की तो हम आर पार की लड़ाई भी लड़ेंगे सरकार से। हाँ, हम सरकार को मजबूर कर देंगे स्कूल खोलने पर। कोरोना चल रहा जी। कोरोना है ही नहीं, सरकार बकावा डाल रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। कोरोना गुमराह है, कोरोना कोई बीमारी है ही नहीं है। बस मंत्री मीटिंग लेते हैं, एमएलए मीटिंग करते हैं, प्रशासन की कोई मीटिंग होती है, वहाँ कोरोना का कोई रूल नहीं निभाया जाता। एक सिर्फ बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए कोरोना का हवाला दे रहे हैं। और बहुत से गांव तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना के होते हुए भी अपने स्टैंड पर स्कूलों को खोल दिया है। तीसरी लहर है जी, कहने की कोरोना के केस काफी बड़े भी है देश में। अरे पहली दूसरी ही नहीं आई, तीसरी कहाँ से आएगी? लहर तो दूसरी ही नहीं आई है, एक के लहर हंडा सुगरदा है। जो कोरोना काल का बहाना बनाकर भारत और हरियाणा की सरकार ने शिक्षा को खत्म करने के उद्देश्य से स्कूलों को बंद कर दिया और छात्रों को, छोटे बच्चों को घर में कैद कर दिया, तो हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इस उद्देश्य के साथ हम सरकार से अपील करते हैं कि भाई जो गांव देहात के और शहर के जो स्कूल हैं उनको दोबारा से रीओपन किया जाए। होता है, आप देखिए कोरोना का बहाना बनाया गया। भाई कोरोना का अगर बहाना होता तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह किराना में, शामली के अंदर, मुजफ्फरनगर में 2-2 लाख की भीड़ इकट्ठी करके गली गली पर्चे बांट रहे हैं, थूक लगा के वो पर्चे बांट रहे हैं। जब उनको मरने से डर नहीं लगता इतने वीआईपी लोगों को, हमको कैसे लगेगा? भाई हम तो रात दिन खेतों में काम करते हैं, बारिश। कोरोना के चलते बंद पड़े स्कूलों को खुलवाने की मांग को लेकर 11 गांव की महापंचायत गांव सुल्तानपुर में हुई और स्कूलों को खोलने की मांग प्रशासन से की गई। भड़के हुए ग्रामीणों ने कहा कि यदि स्कूल नहीं खुले तो हम आंदोलन करेंगे। और क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में 11 गांव की महापंचायत हुई है। पंचायत में क्या निर्णय लिया गया, बड़ा निर्णय लिया गया, उसको लेकर जो यहाँ के प्रधान हैं, जो 11 गांव के प्रधान है, मौके पर है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका हरियाणा पोल खोल में स्वागत है जी। स्वागत है जी। सर, आज ये किस बात को लेकर पंचायत हुई? पंचायत हुई है 1 तारीख को +2 तक के स्कूल खोलेंगे, +1 और +2 के। और ये 11 गांव है जो भी 7 बास में आते हैं। हमने 11 गांव ने निर्णय लिया है कि आने वाले इसके 31 तारीख को परसों एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारी पंचायत ने फैसला लिया है कि 11 गांव के जो बच्चे हैं गलियों में घूम रहे हैं, बेमतलब फीस दे रहे हैं, जबकि वैक्सीनेशन भी करा चुके हैं, तो स्कूल जल्दी से जल्दी खोले जाएं। हमारी यही डिमांड है जी। अगर 1 से तक स्कूल नहीं खुलते हैं छोटे बच्चों के, तो फिर गांव के लोग क्या निर्णय लेंगे? अगर एसडीएम साहब को हम जो ज्ञापन देंगे वो क्या हमको डिसीजन देंगे सोमवार को, उसके बाद हाँ या ना में उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। सर, एसडीएम साहब तो वही आदेश देंगे जो ऊपर से आदेश आएगा, जो ऊपर से निर्णय होगा। जो ऊपर से निर्णय होगा वो जो हमारे सर्वमान्य है हमको, परंतु एक बार हम बात तो करें जाके क्या कहते हैं, उसके बाद ही मालूम होगा। इसका मतलब आप सरकार की बात मानोगे? सरकार की बात तो मानेंगे हम, परंतु हमारी जो गांव है उनने फैसला लिया पंचायत ने कि स्कूल हमारे खोल दिए जाएं। तो सर, क्या नाम आपका? बलवान सिंह मलिक। बलवान सिंह मलिक है, जो कि 11 गांव के प्रधान है। पंचायत हुई है, इनने फैसला लिया कि एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा और स्कूल खुलवाने की मांग की जाएगी। अब इनके साफ तौर पर कहना है सरकार नहीं मानने की तो हम आर पार की लड़ाई भी लड़ेंगे सरकार से। हाँ, हम सरकार को मजबूर कर देंगे स्कूल खोलने पर। कोरोना चल रहा जी। कोरोना है ही नहीं, सरकार बकावा डाल रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। कोरोना गुमराह है, कोरोना कोई बीमारी है ही नहीं है। बस मंत्री मीटिंग लेते हैं, एमएलए मीटिंग करते हैं, प्रशासन की कोई मीटिंग होती है, वहाँ कोरोना का कोई रूल नहीं निभाया जाता। एक सिर्फ बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए कोरोना का हवाला दे रहे हैं। और बहुत से गांव तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना के होते हुए भी अपने स्टैंड पर स्कूलों को खोल दिया है। तीसरी लहर है जी, कहने की कोरोना के केस काफी बड़े भी है देश में। अरे पहली दूसरी ही नहीं आई, तीसरी कहाँ से आएगी? लहर तो दूसरी ही नहीं आई है, एक के लहर हंडा सुगरदा है। जो एक कोरोना की लहर है, यहाँ तो सैकड़ों आदमी इकट्ठे हैं, जो लाखों आदमी उत्तर प्रदेश के अंदर रैलियां कर रहे हैं,
उस टाइम वो कोरोना कहाँ जाता है, कोई मास्क नहीं, कोई दूरी नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है 11 गांव ने जो फैसला किया है, एसडीएम साहब से चाहते हैं कि हमारे दुख दर्द को सोचते हुए 2 महीने बच्चों के पेपर होने में बाकी हैं, तो हम यही दरख्वास्त करते हैं वो जो है ना हमको निर्देश दें 11 गाँव को कि अपने स्कूल खोलें और बच्चों को अपने स्कूल में भेजें। सरकार प्रशासन के निर्णय है जो, उससे आप सहमत नहीं है बिल्कुल, जो स्कूल बंद करके हैं? सरकारी से सहमत हैं, वैक्सीनेशन हो चुका है हमारे 11 गाँव के अंदर, कोई केस नहीं है ओमिक्रॉन का आज तक। आज तक कोई केस नहीं है हमारे में। कोरोना के केस नहीं? कोरोना केस कोई नहीं, पहले भी नहीं था हमारे गांव में इंक्वायरी कर सकती है गवर्नमेंट आके पूछ के। इनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना का कोई केस नहीं है, स्कूल खोले जाए, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चे गलियों में घूमते हैं, पढ़ाई बेकार हो रही है और खामखाई में स्कूल वाले फीस ले रहे हैं, ये ग्रामीणों का कहना है। और इतना नहीं, ग्रामीणों ने ये भी कहा है अगर स्कूल प्रशासन ने नहीं खोले, सरकार ने आदेश नहीं दिए खोलने के, तो वे अपने व्यापार स्कूल खुलवाएंगे। ये बड़ी अपडेट है सर, क्यों अपने व्यापार खुलवाओगे? हम अपना सत्र पर खुलावाएंगे, पूरी सरकार के साथ में लड़ाई कराएंगे इस बात पे, पूरा ज्ञापन भी देंगे, सरकार के पास में पेश भी होंगे। बाकी हमारे गांव के अंदर 98% वैक्सीन लग चुकी है, तो हमारा बीमारी का तो नाम में निशान को नहीं। उस बीमारी के कारण हम हमारे बच्चों का भविष्य खराब कैसे कर दें? सरकार तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चला रखा पूरा, तो हम इसने कौन नाटा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम तो कई बात में सहमत हैं। फिर यह थोड़ा है सरकार के साथ में हम किसी बात पे भी सहमत हो जाएं जिसमें हमारा सारा भविष्य खराब होता हो, उस बात में हम सरकार के साथ सहमत नहीं हैं। इनकी आर पार की लड़ाई हम लड़ोगे? शिक्षा के योग्य बच्चों के लिए कर रहे हैं काम, उस बात पे सहमत हैं। हम अनपढ़ता के तो बिल्कुल के खिलाफ हम, सरकार इन नहीं। ये देखो कोरोना है पंचायत नहीं प्रधान जो प्रधान हो, ये पंचायत में थे नहीं दे, पंचायत में थे नहीं थे ना, पंचायत नहीं, ये बीजेपी के नेता पंचायत में थे नहीं थे ना, इनने भी आपका निर्णय माना नहीं माना? अगर आप आंदोलन करोगे तो बीजेपी के नेता आपके साथ खाए खड़े हमने ना तो पाएंगे ना। देखो सरकार क्यों मलिक साहब, क्यों मलिक साहब? मेरी बात सुनो मेरी बात। गाँव के साथ जो समाज करता है 11 गांव करते हैं, उसके समर्थन में हम उतरते हैं हर बार। कोई भी फैसला हो ये समाज जो लेता है उसके पक्ष में हम हर बार रहते हैं। अब ये गाँव के लोगों ने कह दिया परसों हम एसडीएम से मिलेंगे, फिर भी हमारी सुनाई नहीं होती, तो अपने स्तर पर हम स्कूल खोलेंगे। वो परमिशन एसडीएम साहब से मिलेंगे, उसके बाद वो देते हैं या ना देते, वो आगे का निर्णय तो गांव लेगा, समाज लेगा, 11 गांव लेंगे। कहा है इन्होंने यहाँ पे। नहीं वो तो फिर उसके बाद आने के बाद ही निर्णय होगा क्या लेते हैं ये। आज सुल्तानपुर के इस स्कूल के अंदर हमारे 11 गांवों की जो पंचायत हुई है प्रधान जी की अध्यक्षता में, उनका जो फैसला है, जो कोरोना काल का बहाना बनाकर भारत और हरियाणा की सरकार ने शिक्षा को ख़त्म करने के उद्देश्य से स्कूलों को बंद कर दिया और छात्रों को, छोटे बच्चों को घर में कैद कर दिया। तो हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इस उद्देश्य के साथ हम सरकार से अपील करते हैं कि भाई जो गांव देहात के और शहर के जो स्कूल हैं उनको दोबारा से रीओपन किया जाए और क्लासें लगाई जाएँ। पिछले 1 साल से शिक्षा का जो भट्ठा बैठा है, बच्चों का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो आगे ना हो, इस करके हमारा सामूहिक प्रयास है। जनता, क्योंकि देखो सरकार जो है लोकतंत्र में वो एक जनता चुनती है और जनता ही मालिक होती है। वो तो हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है कि कोई एमएलए और कोई अफसर और कोई पूंजीपति देश का मालिक है, वो देश का मालिक नहीं है, आम जनता देश की मालिक है। और अगर आम जनता ने एक साथ खड़ा होकर लड़ना सीख लिया तो हमारे देश में जो अब धीरे धीरे पूंजीवाद बढ़ रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देश के अंदर समाजवाद की आवश्यकता है। आप देखिए कोरोना का बहाना बनाया गया, भाई कोरोना का अगर बहाना होता तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह किराना में, शामली के अंदर, मुजफ्फरनगर में 2-2 लाख की भीड़ इकट्ठी करके गली गली पर्चे बांट रहे हैं, थूक लगा के वो पर्चे बांट रहे हैं। जब उनको मरने से डर नहीं लगता इतने वीआईपी लोगों को, हमको कैसे लगेगा? भाई हम तो रात दिन खेतों में काम करते हैं, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, सांप के, हमें तो इस बीमारी से कोई भय नहीं है। इसलिए हमें हमारे बच्चों की सुरक्षा करने के लिए और उनको शिक्षित करने के लिए स्कूलों की और शिक्षा ही जरूरत है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि स्कूलों को दोबारा खोला जाए
और अब हम एसडीएम से हमें ज्ञापन देना है, वो प्रधान जी की अध्यक्षता में हुआ है। और उसके बाद आगे सरकार क्या कार्रवाई करती है, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि स्कूल खोले जाएं और उसके लिए हम प्रयास करेंगे, प्रयासरत हैं। कभी कुछ लोगों ने कहा है कि अगर प्रशासन सरकार स्कूल खोलने का आदेश जारी नहीं करती है, ये पहली से लेकर 10वीं तक, तो हम अपने वापस स्कूल खोलेंगे। नहीं, पहला प्रयास तो ये है कि सारा काम जो है वो कानूनी तरीके से हो, और अगर कानून ही आम आदमी के खिलाफ बनाया गया है तो भाई जनता तो उस कानूनों को तोड़ेगी, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। लोकतंत्र हमें क्यों चुनते हैं? हम किसी नेता को हमारे भविष्य के लिए चुनते हैं, भाई वो हमारी रक्षा करे, या किसी नेता को हम इसलिए चुनते हैं कि भाई वो बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों का मालिक बन जाए। तो हम पहले है कानून हमारे हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। हम कानून के माध्यम से, उनका एक प्रोसीजर है, हम प्रयास करेंगे कि सरकार ही खोले। और अगर सरकार ने साफ इनकार कर दिया तो भाई गांव में बहुत सारे पढ़े लिखे युवा हैं, बच्चे हैं, हम खुद उनको शिक्षित करेंगे। और हमारा स्कूल है, हमने बनाया, हमारी ज़मीन है, हमारे गांव की ज़मीन है, इसमें कोई सरकार का एहसान थोड़े ही है। सरकार ने तो शिक्षकों को भर्ती करके तनख्वाह दी है, बाकी जो स्कूल की जो बिल्डिंग है, स्कूल की जो जगह है, वो तो गाँव की है, पंचायत की है। तो इसमें कोई भय नहीं है कि हम हमारा स्कूल खोलें, हम हमारे बच्चों को खुद शिक्षित भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल युवा बहुत सारे पढ़े लिखे हैं गाँव में। कुछ सरकार के आदमी हैं, वो खाम खा की बात कर रहे हैं, इसमें कोई लेना देना नहीं बीमारी का। आज तक ना तो सरकार ने कोई यहाँ कैंप लगाया है बीमारी का, ना यहाँ पर कोई किसी चीज़ की सुविधा दी गई। यदि बीमारी है तो गांव के अंदर है अस्पताल, बेड की में चेकिंग पैकिंग कुछ तो है, सरकार यहाँ आती नहीं। प्रशासन तो कोई नहीं आता, प्रशासन है, अरे सरकार प्रशासन हो के हो है, वो जो एक आदमी प्रशासन का, सरकार का कोई आता ही नहीं। ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लास कैसे हो जाएंगी? देहात के तो बच्चे आमने सामने बैठ के भी बहुत कम पढ़ते हैं, ऑनलाइन कैसे पढ़ लेंगे? आज इस बात में आप मानो को नहीं मानते, सरकार के अंदर मान ले समाज के अंदर है, एक तरफ तो सरकार कह रही है देहात के अंदर 80% गरीबी है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन कैसे पढ़ा रहे हैं? जब गरीबी है तो गरीबों के पास में ऑनलाइन का सिस्टम ही नहीं है, पढ़ाई होगी कैसे? फोन पर नहीं दे रखे, मोबाइल फोन कहाँ थे, किसने दे रखे रहे? कोई बताओ तो किसने दिए हैं? घर के तो अरे घर 80, एक बात बताओ, सरकार इस बात ने मानना है, धरातल पे कौन मान दी? देहात के अंदर 80% लोग गरीब है, तो गरीब लोग ऑनलाइन कैसे पढ़ाओगे? जिस उनके पास में गरीब है तो फोन नहीं ले सकते, आम कीपैड वाले फोन पर बालक पढ़ नहीं सकते, उसका लोगों के पास में पढ़ाने का व्योत नहीं है आपका, मान ले जुकर इतना खर्चा उठाने के लिए, तो कैसे पढ़ाओगे? या तो सरकार हर घर में फ़ोन पहुँचा दो, ऑनलाइन पढ़ा लेंगे, और नहीं सरकार का नहीं पहुँचा सकते तो आप कहे भाई स्कूल खोले जाएं। सरकार